स्वागत है आपका। अपना परिचय दें क्योंकि आपके नाम से आपका परिचय सिद्ध नहीं हो रहा है। जी, मेरा नाम अख्तर है। ठीक है, मैंने आपका सुना, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, आपका व्यवहार ठीक है। जैसे कि आप बोल रहे कि नहीं, एक आपका बात हमने करते गया, हर कोई बोलता देखिए कि यही रास्ता सही है। जैसे कि आप बोल रहे थे श्री कृष्ण के जरिए ही हमको मौत मिलेगा, नहीं तो फिर हम 84 करोड़ योनियों में हम इधर उधर भटकते रहेंगे। आप जी भी तो बोल जरूर रहे कि जरूर। भाई एक ही मार्ग, यही मार्ग, इसी रास्ता का ही होगा। फिर आपने कोट किया नहीं कि नहीं देखिए नहीं अली भाई, मैं मेरी इसी बात पे सुनिए। सुन लीजिए, इसी बात को पहले उत्तर दे दूं, फिर अगला प्रश्न अगली बार कर लेना। देखिए, आपने बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल उठाया है और इसका उत्तर बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण भगवान ने ये कहा कि जो मेरी शरण में आएगा उसको मैं मोक्ष दूंगा, लेकिन उन्होंने ये भी दोनों बातें मैंने कही थी। दूसरी बात आपने नहीं सुनी, जो जिस रूप में मुझे मानेगा मैं उसकी आस्था को वहीं पर दृढ़ कर दूंगा। अली भाई से मैंने वही कहा था कि आपका जो अकीदा है, भगवान श्री कृष्ण ने या जो वास्तविक परमात्मा है, उन्होंने आपके अकीदे को जहां पर आपने दृढ़ किया है वहीं पर वो स्थिर हो गए, वहीं पर आपको स्थिर कर दिया है। लेकिन जी। उन्होंने उसके साथ साथ ये बताया है कि चूंकि वहां पर स्थिर होने के बाद हो सकता है कि अपने उस अकीदे की वजह से आप कुछ कर्म गलत कर जाए, कि जैसे आप किसी से नफरत करने लगे, किसी की नफरत में जो है किसी को मार दें और आपको लगे कि किसी को हम मार देंगे। जैसे आपके यहाँ एक अकीदा है कि जो जितने काफिरों को मारेगा उतना बड़ा गाजी बन जाएगा, ऐसा। हाँ, दोनों बातें मैंने कही है। इसमें कोई सवाल उठ के आ रहा है तो आप कर सकते हैं, अगला सवाल भी आप कर दीजिए। जी ठीक है। तो आप वो जिस तरह के बोले कि हाँ ईश्वर सबको अलग अलग आस्था में, जो जिस आस्था में उसको उसी आस्था में जमा देते हैं, ठीक है। तो फिर आपने कि देखिए लाहौर जाना है तो मंजिल एक है मगर उसके रास्ते अनेक है, वो अलग अलग रास्ते से पहुंचेंगे। इससे तो ये खत्म हो गया। आप तो जिस तरीके से आप कोट कर रहे, मतलब मंजिल एक, उस तक पहुंचने के रास्ते अनेक। इस हिसाब से अगर ये सत्य हम इसको साबित भी करेंगे, मगर हम आपका एक ही कर दे रहे। अगर उस हिसाब से तो भाई ठीक, आप सनातन के जरिए ईश्वर को पा रहे हैं, हम इस्लाम के जरिए, वो ईसाइयत के जरिए, कोई बुद्धिस्ट के जरिए, सब मतलब कि वहां पहुंच जाएगा। अगर ये सत्य है मंजिल भाई मेरे, इस बात से हमारे सनातनियों को, हमारे धर्म को, हमारे ग्रंथों को कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। इसलिए तो हम दुनिया के हर आइडियोलॉजी को अपने यहाँ पनाह देते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसी वाहिद जगह है जो हर एक आइडियोलॉजी की इज्जत करती है और सबको पनाह देती है। हमको परेशानी इस बात से है कि लाहौर जाना है और कोई जो है कराची की तरफ दौड़ पड़े तो वो गलत हो जाएगा। पहली पॉइंट ये हमारा है, इस पर हमें गौर फिक्र करना है। और दूसरा पॉइंट है कि जो लाहौर जाने वाला रास्ते हैं उन्हीं एक रास्तों में से है, लेकिन वो बोलता है कि जो दूसरे रास्तों से लाहौर जाएंगे उनको मार दो। जो हम इस रास्ते से हम जा रहे हैं, इसी रास्ते से जो आएगा उसी को हम लाहौर पहुंचने देंगे। बाकी जितने रास्ते हैं बोल दिया ये गलत है और वहां पर नाकेबंदी कर दो और जितने लोग वहां जा रहे हैं उन सबको मार दो। हमको इससे ऐतराज है मेरे भाई। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इस बात को। ठीक है। तो जैसे पहला बात तो हम आपको बताते हैं कि अकीदा, देखिए आज हम जो समझे हैं कि भाषा की लड़ाई, जैसे आपने मेरा नाम पढ़ा कि जिस तरीके से जल वाटर पानी एक है, उसी तरीके से ईश्वर अल्लाह गॉड एक है। ये पहला सत्य है कि जैसे जल वाटर पानी पर्यायवाची शब्द है, उसी तरीके से ईश्वर अल्लाह गॉड वाहेगुरु परवरदिगार परमात्मा ये पर्यायवाची शब्द है, एक ही। और इससे पहले एक भाई थे, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंते पढ़ के गया, सत्य एक है, विद्वान लोग उसे अनेक नामों से जानते हैं। तो ये पहला सत्य है कि जिस तरीके से पानी जल वाटर एक है, उसी तरीके से ईश्वर अल्लाह गॉड एक ही है। तो आप ये बोल रहे हैं कि जल वाटर पानी सब पर्यायवाची है, तो हमें जहां तक वो पर्यायवाची, उसका मतलब वही निकलता है जो सत्य है। जो सत्य से अभिप्राय रखता है उस बात को मानने में ना हमें कभी ऐतराज हुआ है, ना कोई गुरेज है हमें उस बात को मानने से, और ना हम कभी ऐसा करते। लेकिन जहां पर वाटर है और वाटर में एक बूंद जहर मिला दिया जाए तो फिर हम उसको पानी नहीं मानेंगे, उसको हम जहर मानेंगे। तो पानी के नाम पर जहर मिला हुआ पानी अगर है तो वो पानी नहीं रह गया, वो जल होकर भी जल नहीं है, वो जहर बन गया। ये बात से ऐतराज है हमको, केवल इस बात से ऐतराज है। अगर वो निर्मल जल है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें अशुद्धि आ गई तो उससे ऐतराज है मेरे भाई। तो हमने तो भाई बात जो आपकी थी उसका मैंने उत्तर दे दिया। जी हमने तो मिलावट की बात ही नहीं की, बस वही बात कर दिया। निर्मल जल बोलिए
निर्मल वाटर बोलिए और निर्मल पानी बोलिए, हमने यही बात किया। हाँ, तो आप निर्मल उसमें जल, एक निर्मल वाटर से हमें कोई अपना दिक्कत एडिशनल ही डाल नहीं है, दिए। हमें ये कोई ना, दिक्कत हाँ, नहीं तो ये है। आपने एडिशनल डाल दिया, क्योंकि आप मिलाप का, मेल का, या फिर हाँ सत्य का जिज्ञासु नहीं है कि सत्य क्या है, वो जानने का इच्छुक नहीं है। इसको तो कोई, हम तो सिंपल बोले भाई, जैसे पानी, जल, वाटर, निर्मल निर्मल निर्मल, उसी तरीके से ईश्वर, गॉड, अल्लाह ये एक ही नहीं। है। जिस तरीके अच्छा से भाई, ईश्वर अजन्मा अब मैं कुछ, है। मुझे कुछ सवाल आ गए भाई मेरे, वो सवाल सुन लो। आप मेरे उत्तर दो। मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रश्नों के माध्यम से दर्शकों को भी आप उत्तर दे दो। अल्लाह, ईश्वर और गॉड, इन सब की जब हम व्याख्या करते हैं, इनका जब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं, तो अल्लाह के कुछ एट्रीब्यूट्स परमात्मा से नहीं मिलते हैं। अल्लाह के कुछ एट्रीब्यूट्स परमात्मा से विपरीत हैं, भिन्न हैं। उनका क्या करेंगे? उदाहरण के तौर पे एक ही बता देता हूं। आपका अल्लाह कहता है कि जो मोमिन है उसको तो सारे पाप माफ हैं और उसको जन्नत है, लेकिन जो काफिर है वो जहन्नम की आग में जलेगा, और ऐ मुसलमानों, जहां उसको देखो घात लगाओ, मार दो। ये तो हमारा भगवान नहीं कहता है, ये तो हमारा परमात्मा नहीं कहता है। इस बात से झूठ बोला, तो आप सच बता दो ना। हम तो भाई, आप एक्सपर्ट हो, आप एक्सप्लेन कर दो। वलस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लजीना आमनु व अमिलुस सालिहाती वतवासौबिल हक वतवासौबिस सब्र वलस्र, जमाने की कसम, ये जमाना, ये वक्त साक्षी है, वो गवाही दे रहा है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, तमाम इंसान खसारे में है। इंसान, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान का जिक्र आ रहा है। इल्लल लजीना आमनु, सिवाय उनके जो आस्थावान हुए, ईश्वर, परलोक, इस पे आस्था रखे, व आमिलुस सालिहाती, और पुण्य कर्म किए। देखिए, दो चीज है, एक तो आस्था, ईश्वर को मानना, परलोक को मानना, यह आस्था हो गया। दूसरी है कि पुण्य कर्म करना, वतवा सौबिल हक, और सत्य की बातें बताना, वतवा सौबिल सब्र, और धीरज रखने को कहना, सब्र करने को कहना। यहाँ तो नहीं बोला कि हाँ इल्लल लजीना आमनु जन्नतुन, क्या इस तरीके से कि हाँ जो ईमान लाया वो जन्नत में चल गया। एक आयत आप इस तरीके का कुरान से दिखा दे, अभी का अभी हम सनातन का ये कर लेंगे। मेरी बात सुनिए, मैं इसी पे बात बड़ी बात, एक मिनट दे दीजिए। आप सिर्फ इल्लल लजीना आमनु पे कुरान का एक आयत निकाल के दिखा दीजिए कि उसको जन्नत मिल जाएगा, हम अभी सनातन धर्म कर लेंगे। जी मैं दे दूंगा, मैं वो आयत भी दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इसका जवाब दे दूं। सुनिए, इसका जवाब दे दूं। मेरी बात सुनिए कि आपने जो बताया कि जो ईश्वर को मानेगा और उसके जो रसूल है या जो भी, ठीक है, तो आप ये बताइए कि ईमान और मोमिन का सूरे मोमिनून में मोमिन की परिभाषा क्या दी गई है? या इस आयत को जो आपने कोड किया है, इसकी पोल सूरे मोमिनून के आयत संख्या 1 से लेकर 7 तक जब हम पढ़ते हैं तो इसकी पोल खुल जाती है। आप जो कह रहे हैं, अगर ऐसा कुछ होता तो हम उसका स्वागत करते और हम कहते कि भाई बहुत अच्छी बात आपने कही है, हम आपकी बात को मानते हैं। लेकिन अल्लाह पर ईमान रखना और उसके रसूल पर ईमान रखना, स्पेसिफिकली मोमिन के लिए ये कहा गया है, ठीक है। और इस बात की जो आयत आपको बोल रहे पोल खुल दी, वो पोल वाला आयत लेकर आइए। सूरे मोमिनून 1 से लेकर 7 नंबर की आयत आप पढ़ लीजिए। मोमिन के सिफत जो बताई गई है, ये जो आयत आपने जो पढ़ के सुनाई, उस आयत में आपने बहुत ही जो है स्वीट तरीके से आपने काफिरों की बात भी कह दी, लेकिन उसमें जो है काफिरों की बात नहीं कही गई है। उसमें जो अल्लाह को मानेगा और उसके रसूल पर ईमान लाएगा और जन्नत और जहन्नुम का जो कॉन्सेप्ट इस्लाम में दिया गया है उसको मानेगा, उसकी बात कही गई है। सबके लिए नहीं है, ये काफिरों के लिए नहीं है वो आयत जो आप ऐसे बता रहे थे। आपको ये पहले तो साबित करना होगा कि जिस आयत को आपने पढ़ा वो काफिरों के लिए भी थी,
ऐसा नहीं है, ठीक है। काफिरों और मोमिनों में फर्क करने वाली वो आयत है जिसको आपने सब में शामिल कर दिया। ये जो है मुझे लगता है कि आपका, या तो आपको पता नहीं है, मैं तो यही मान के चल रहा हूँ, या फिर जानबूझकर जो है लोगों को भ्रमित करने की आप कोशिश कर रहे हैं, जबकि इंटरनेट पे आज की डेट में वो सारी चीजें मौजूद हैं। सूरह मोमिनून की 7 आयतें शुरुआती दौर की इस बात की तस्दीक कर देती हैं, और कुरान में जब हम काफिरों और अल्लाह की बात करते हैं तो तमाम तरह की ऐसी आयतें आ जाती हैं। सूरह 2 आयत नंबर 85-86, सूरह 9 में कुछ आयतें हैं। जब इन आयतों को हम खोलते हैं तो जो आप कह रहे थे कि एक आयत दिखा दो, हम ऐसी 4 आयतें आपको हम बताने जा रहे हैं। आप दिल थाम के बैठिए और देखिए। हमको ऐतराज वहां है कि काफिर और मोमिन के बीच में जो फर्क कर रहा है अल्लाह, काफिर को मारने का आदेश दे रहा है जिहाद के नाम पे, काफिर को मारने का आदेश दे रहा है दावा के नाम पे। हमको उन बातों से ऐतराज है जो अच्छी बातें जो हम तो चाहते हैं कि जो आप कह रहे हो वो वाकई में लिखा होता तो हमारा तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो हम सुरक्षित थे। शाश्वत भाई जी हाँ, आपके लिए हम एक बार, आपने तो कहा ठीक है हम उस आयत को पढ़ देते हैं सूरह मोमिनून का, उसके बाद फिर वो आयत दिखाइएगा आप, ठीक है। मैं अभी उस आयत को बता देता हूँ। सूरह 3 आयत 85, इस्लाम के अलावा कोई अन्य धर्म मजहब स्वीकार नहीं है। सूरह 2 आयत 98, अल्लाह गैर मुस्लिमों का शत्रु है, काफिरों का शत्रु है। तो भाई ये दोनों आयतें आपकी उस बात को पूर्ण रूप से ध्वस्त कर देती हैं। अब इस पर क्या कहेंगे आप? जी, मैंने तो आयतें भी दे दी और उसका रिफ्यूटेशन भी कर दिया। ठीक है, हम नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी तो आपने रखा, पॉइंट रखा है। जैसे कि ठीक है, अभी पहला तो हम सूरह मोमिन को आयत नंबर 1 से पढ़ देते हैं। निश्चित रूप से सफलता पाई ईमान वालों ने जो अपनी नमाज में झुकने वाले हैं, जो बेस्ट की मेरी बात बताइए, एक मिनट। अब यहाँ पर नमाज पे झुकने वाले स्पेसिफिक बोल दिया गया ना, पूजा पाठ करने वाले, भगवान को मानने वालों का कोई जिक्र है क्या? तो सबके लिए क्यों बोला आपने? ये गलत हो गया कि नहीं? अगली पढ़िए। आप उस पे देखिए, इसको सुनिए, इसको हमने पूरा कुरान में नोट किया है, जिसमें ये तो एक जिसमें इल्लल लजीना आमनु व आमिलु सालिहाती, हमने पूरी कुरान में यही पाया। अगर तो खाली कहीं पास एक सुनो, सलात का मतलब होता है नमाज पढ़ना, अरबी शब्द है सलात या सालिहातु लिखा हुआ है। तो सलात का अर्थ पूजा करना होता है क्या? सलात और पूजा में क्या एक बात है? या हम भगवान पे अकीदा रखते हैं, हम भगवान के अनंत स्वरूपों पे अकीदा रखते हैं, आप बोलते हो एक अल्लाह पे अकीदा रख दो, ये दोनों बातें एक ही का। इसी आधार पर तो हमको काफिर और खुद को ईमान वाला आप बता रहे हो, और हमारे लिए जो है ये चीजें थोप रहे हो। ये तो कितना गलत बात है ना भाई मेरे। आप कम से कम ईमानदार तो नहीं। आप एक ईश्वर को नहीं मानते हैं कि ईश्वर अनेक है? हम एक ईश्वर के अनंत स्वरूपों को मानते हैं। आप केवल अल्लाह को एक और उसको जो है उसका किसी स्वरूप में नहीं मानते, केवल निराकार में मानते हैं। तो यहीं पर सूरह मोमिनून की ये 7 आयतें हम में और आप में फ़र्क पैदा कर रही हैं। तो आप हमको अपने अंदर इंक्लूड करके हमको बेवकूफ़ क्यों बना रहे मेरे भाई? तो अभी तक आप बोल रहे थे, आप अपने अंदर इंक्लूड करके, ईश्वर अगर एक है तो क्या ईश्वर का धर्म, ईश्वर लोगों को 1000 धर्म दिया कि धर्म भी एक होगा? जिस तरीका से अगर ईश्वर एक है, उसी तरीका से अब आ गए ना आप। थैंक गॉड, मैं आपको यहीं पर लाना चाह रहा था। मैंने जो पॉइंट कहे थे, हमने कहा था कि सत्य की ओर जो जा रहा है उस मार्ग की ओर आने वाले हर आदमी का स्वागत है, लेकिन जो असत्य की ओर भी चल रहा है तो अगर वो अपने अकीदे में दृढ़ है तो परमात्मा वही दृढ़ कर देंगे और उसको अगले जन्म के लिए छोड़ देंगे कि अगले जन्म में सत्य के मार्ग में आना। लेकिन हम अभी आपको परेशान नहीं करेंगे और ना ही अपने मानने वालों को बोलते हैं कि ये जो असत्य की ओर जा रहा है इसको वापस लाओ, इसको मार के लाओ, चाहे जैसे लाओ। ये वो नहीं कह रहा है। तो असली परमात्मा का ये एट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है। हाँ शाश्वत भाई, एक बात बताइए, ये मोक्ष क्या है? जैसे कि आप बोलते हैं कि स्वर्ग नरक से ऊपर ही नहीं कोई मोक्ष है। मेरी बात सुनिए, मोक्ष को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, रिवर्स में स्ट्रीम कर देख लेना बाद में। अभी जहाँ बात चल रही है वहीं पे रहना है, हमको अपनी बात से हटना नहीं। आपने जो दावा किया था कि जो है कुरान में जो आपने आयत सुनाई थी उसके आधार पर बता दिया था कि अकीदा, अगर आप भी ईश्वर पे अकीदा रख रहे हैं और हम अल्लाह पे अकीदा रख रहे हैं, दोनों बातें एक है।
यहाँ से आपने खुद स्वीकार कर लिया कि ये दोनों बातें एक नहीं है। काफिर का अकीदा और मोमिन के अकीदे में फर्क होता है और इसके आधार पर अल्लाह ने फर्क पैदा किया है। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? जी आपने ठीक है, तो हम आप 1 से लेकर 7 नंबर आयत हम पढ़ देते हैं। तो आप पढ़िए ना, अभी अब पढ़, एक ही आयत में जब हमने आपको गलत साबित किया आपने ये बात मान भी ली। मेरा बोलिए, उसके बाद उसको गलत साबित कीजिएगा आप, ठीक है? बोलिए। निश्चित रूप से सफलता पाई ईमान वालों ने, जो अपनी नमाज में झुकने वाले हैं और जो व्यर्थ बातों से बचते हैं और जो ज़कात अदा करते हैं, मतलब कि दान करते हैं, और जो अपने गुप्तांगों की रक्षा करते हैं, मतलब अपने गुप्तांगों की रक्षा करते हैं, अपनी पत्नी को छोड़ के किसी के पास नहीं जाते हैं सिवाय अपनी पत्नियों को। गुलाम लौंडी की बात क्यों छुपा रहे हो भाई? वहाँ पर गुलाम लौंडी की भी बात है ना। आप यही तो, अभी तो हम उससे आगे तो पढ़ ही रहे, अभी वो आयत तो पढ़ ही रहे थे आप, सिवाय अपनी पत्नी, वो आयत तो पढ़ी, आप बता जा रहे भाई शाश्वत भाई। जी बोलिए। हाँ, गुप्तांगों की रक्षा करते हैं सिवाय अपनी पत्नियों के और उन महिलाओं के जो उनके स्वामित्व में हो कि इन पर वह निंदनीय नहीं। हाँ, जो इसके अतिरिक्त चाहे तो यही लोग सीमा का उल्लंघन करने वाले हैं। सीमा का उल्लंघन करने वाले इल्लल लजीना आमनु। रुके, अब मेरी बात सुन, भाई मेरे अब मेरी बात सुन। अब हमारे और आपके बीच में आप एक कर रहे थे, हमारे बीच में एक और फर्क आ गया। बात तो सुन लीजिए मेरे भाई, हो गई बात, हो गई, यहीं तक लाना था मुझे आपको। आप बताइए, तो हम लोग तो जो है, हम लोग तो किसी को अपने बोलना चाह रहे, आप उसको पहले मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। आप तो बोलते हैं ना कि भाई मेरे को कंप्लीट करने हो गई। ये 6वीं आयत आपने पढ़ ली, 6वीं आयत तक पढ़ ली, 7 आयत तक मैंने बोला था, 7वीं पे बाद में चर्चा करेंगे, पहले 6 तक तो बात कर लें। 6वीं आयत पर मुझे, 5वीं और 6वीं आयत पे मुझे ऐतराज है कि वो आप ऐतराज रखिएगा शाश्वत भाई, पहले हमको कंप्लीट करने दीजिए। आप ऐतराज रखिएगा, हम एकदम मना नहीं, जिस तरीके से आप बोलते हैं। तो फिर इकट्ठे सारी बातों का एक साथ ऐतराज होगा कि अलग अलग तरीके से एक बात को डिस्कस करते हैं? हम लोग खाली एक्सप्लेनेशन 6 आयत हम बताएं, उसी का खाली हम क्लियर देते हैं। 1 मिनट आप दीजिए, उसके बाद आप अपना इसको काउंटर रख दीजिए। चलो भाई, आप पूरी बात कह लो, हालांकि ऐसा मुझे अलाउ नहीं करना चाहिए आपको, लेकिन चलिए आपको मैं कर देता हूं। बोलिए, 7वीं भी बोल दीजिए, फिर मैं सबको एक साथ बोलूंगा। अच्छा मानते हैं, ठीक है, जो भी अपना अपना अकीदा, मगर हमको एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहना है। कोई धर्म नहीं सिखाता है कि ये करो, लड़ाई करो एक दूसरे से। हाँ, ये नहीं है। देखिए, इसमें बोला कि ईमान लाए इल्लल लजीना आमनु व आमिलुस सालिहाती, जो नेक अमल, पुण्य कर्म। यहाँ पुण्य कर्मों को विस्तार से हल्का सा उसको झरोका दिखाया गया। वो पुण्य कर्म क्या है, कुछ पुण्य कर्म यहाँ बताए गए। इसमें भी आ गया पुण्य कर्म, तो आ गया पूरा आगे, उसी को खोल के बता रहा हूँ, उसको एक करके नहीं बताया। अच्छा भाई, अब हो गया, अब मैं बोलूं। अब मुझे भी बोलने का मौका देंगे मेरे भाई, मेरी हिस्ट्री में मुझे भी बोलने का मौका दीजिए प्लीज। अब मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए, ठीक है? आपने पुण्य कर्म की बात कही और गुलाम लौंडी बनाकर उसके साथ जबरन सेक्स करना, उसको बाजार में बेचना, ये कौन सा पुण्य कर्म है? और ये मोमिन की जो है सिफत है। ये ऐसे मोमिन की सिफत, हम सनातनियों में तो ये सिफत नहीं होती। हम गुलाम लौंडी नहीं बनाते, उसके साथ हम सेक्स नहीं करते, ठीक है? हम एक पत्नी व्रत का निर्वहन करते हैं, तो हम तो मोमिन है नहीं। अगर हम ये काम कर रहे हैं तो हम जो है मोमिन की सिफत में नहीं आते हैं। तो यहाँ से भी फर्क पैदा हो जाता है। मैं उसी फर्क को तो दिखाना चाह रहा था, आपके और हमारे बीच में क्या फर्क है, ठीक है? इसी आधार पर हम ये मान लीजिए कि ये बात, जो गुलाम लौंडी को गुलाम बनाकर उसके साथ जो है उसकी मर्जी के खिलाफ सोहबत करना, ये जो है जहर है उस पानी में। आप पानी और पानी को एक कर रहे थे ना, हमारा पानी निर्मल है, ये जहर मिला हुआ है आपके पानी में, ठीक है? और यहाँ पर जो है सलात कायम करना, उसके नबी को मानना, यानी उसके संदेष्टा को मानना और एक अल्लाह पे ईमान रखना, ये जहर है, ठीक है? और हमारे यहाँ जो है एकम सत विप्रह बहुधा वदंती, ये अमृत है। अमृत और जहर को पानी कहकर एक कर देना, ये आप गलत कर रहे थे। ये आपका जो है इंटेलेक्चुअल दिवालियापन था मेरे भाई, बड़ी ही विनम्रता से मैं आपको कह रहा हूँ। इस पर आपकी क्या विचार है? जी
चलिए, आपने हमें दिवालिया घोषित किया, आप अच्छे हैं, और आपने बताया कि आप ही सत्य पे आधारित है, हम तो मिथ्या पे आधारित है। तो इसमें ये है, आपने कहा कि जबरदस्ती करना, आप जबरदस्ती भी फिर दिखा दें, आपने गुलाम लौंडियों से जबरदस्ती दिखा दें। और उसके बाद जो गुलाम के बाद, क्या ये दास प्रथा नहीं थी? दास प्रथा नहीं थी? इसको जी, अलामा मैं बिल्कुल इकबाल दास बोलते प्रथा हैं। का मैं दास प्रथा का जवाब दूंगा। मैं गुलाम लोडी का भाई प्रश्न आप ज्यादा समय न गंवाते हुए मैं आपको वो हदीस देता हूँ ना मेरे भाई, हदीस देता हूँ। सही अल बुखारी 2229, सही अल बुखारी 2228, गुलाम लौंडियों के साथ युद्ध के समय जबरदस्ती करना, कोइटस इंटरप्टस के लिए, रेप करने के लिए अलाउ करना, सही अल बुखारी 2228 और 2229। अब आप अपनी बात 2228 और 2229 ये पढ़ सकते हैं। हाँ, सही ना, अभी हम देखेंगे हम आपके पास पढ़ दीजिए ना, मेरे खातिर पढ़ दीजिए, दर्शक हमारे सुनना चाहते हैं, पढ़ दीजिए ना प्लीज। दोनों आयतें पढ़ दी, दोनों हदीसें पढ़ दी। हम एक चीज है भाई मेरे, आपने मुझे सवाल किया ना कि आप जबरदस्ती दिखा दीजिए, गुलाम लोडी के साथ जबरदस्ती मैं दिखा रहा हूँ, आप पढ़ दीजिए। आप अब देखिए, आप सुनिए इसका आगे, आप जो गुलाम का जो है, जो गुलाम प्रथा क्या है, इसको कौन खत्म किया? अलामा इकबाल बोलते हैं, सरफाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौवे इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से सजाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। इंसानियत जो अल्लामा इकबाल को सुनिए, अल्लामा इकबाल, इस्लाम ने ही दास प्रथा को खत्म किया। अरे भाई यहाँ पे तकरीर नहीं करनी है, तर्कों पर बात करनी है। अब मेरी बात भी सुनिए, अल्लामा इकबाल, सुन नहीं रहे मेरे भाई? अरे भाई अल्लामा इकबाल की तकरीर या उनकी तारीफों पर कसीदे करने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं, हम तर्कों पर और पॉइंट्स करने के लिए। अब आप कहाँ पर दिखाएंगे? अब बड़ी खूबसूरती से उस हदीस से बचते हुए अल्लामा इकबाल पर पहुंच गए। पहले उस हदीस पे बात करेंगे और जो पॉइंट चल रहा था उस पर बात करेंगे। हाँ, अब मेरी बात तो सुन लीजिए। पहली बात तो अल्लामा इकबाल और सही अल बुखारी और सीरतुल नबी के बारे में जब बात की जाएगी तो अल्लामा इकबाल कहीं नहीं ठहरते हैं, हमको सही अल बुखारी को देखना होगा और हमें जो है कुरान और हदीस की रोशनी पर इन बातों की तस्दीक करनी होगी। तो इसलिए अल्लामा इकबाल का जिक्र करना भी यहाँ पर बेमानी हो जाता है। ठीक है, अल्लामा इकबाल एक इंसान थे और उस दौर के थे जिस दौर में जो है ना नबी साहब थे, ना नबूवत थी और ना ही जो है खलीफा का कोई जमाना था। इसलिए अल्लामा इकबाल की कोई भी बात की जो है अप्रूवल ना कुरान से मिलता है ना हदीसों से मिलता है। हमको कुरान और हदीस की रोशनी पर हम ये साबित कर रहे हैं कि गुलाम लौंडियों के साथ जबरदस्ती न केवल रेप होता था, उनको मार्केट में बेचा भी जाता था। ठीक है, तो ये बात कुरान पे आदेश देने वाला ऐसा जो आपका अल्लाह है वो पानी नहीं हो सकता है जो निर्मल है। ठीक है, हम निर्मल पानी को मानने वाले की बात करें, अगर ये पानी आपका भी निर्मल होता तो हम कह देते एकम सत विप्रा बहुधा बदंती के आधार पर जो है इस्लाम का भी एक रास्ता है। लेकिन इस्लाम के रास्ते पर जैसे ही हम चलना शुरू कर देते हैं वहां जहर, कांटे और बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती हैं जिसको तर्क के आधार पर मानना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। तो इसलिए हमको लगता है कि इस्लाम का रास्ता कराची जा रहा है और वास्तव में जाना हमें लाहौर था। सत्य लाहौर में है और हम जा कराची में रहे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इस आधार पर पानी में फर्क हो जाता है। एक जहर मिला पानी है और एक निर्मल पानी है। इस आधार पर मैं अपने धर्म में लिखी हुई कोई बात अगर गलत है तो मैं इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन खुशकिस्मती से हमारे सनातन धर्म में कोई गलत बात नहीं है। मैं जवाब भी देता चलूं, आपने जो है दास प्रथा की बात कही थी। हमारे यहाँ बधुआ मजदूर है, इस तरह के दास प्रथा की बात नहीं थी। दास वो जो समाज में स्वीकार्य हैं। आज भी जो नौकरी पेशा लोग होते हैं, अपनी नौकरी करते हैं, तनख्वाह उठाते हैं, उनको सेवक, दास या नौकरी करने वाला व्यक्ति कहा जाता है। ठीक उसी तरह से हमारे यहाँ जो दास दासियां हुआ करते थे वो सैलराइज्ड हुआ करते थे और वो जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे अपनी जिंदगी में। उनके अपने परिवार हुआ करते थे, उनका अपना जीवन हुआ करता था। वर्किंग आवर, नौकरी करने के जितने घंटे होते थे उतने ही घंटे वो अपना ड्यूटी निभाते थे, उसके बाद बाकी का जीवन उनका अपना होता था।
तो ये आज भी चल रहा है और हमारे यहाँ दास प्रथा की यही परिभाषा थी, दूसरी कोई परिभाषा नहीं है। बंधुआ मजदूर या युद्ध में बंदी बनाकर लोगों को जो है जबरन हम जो है उनको बिना तनख्वाह दिए, बिना किसी जो है मानवीय आधार पर अमानवीय बातें करते हुए ऐसी कोई दास की हमारे यहाँ कोई जिक्र नहीं आता है। कहीं अगर हो तो आप बता दीजिए, हमने तो आपको सबूत दे दिए, आपके पास सबूत हो तो बता दीजिए। हमने इसका खंडन भी कर दिया। अब उसी बात पर आते हैं भाई, ये जो गुलाम लौंडी के साथ जबरन सेक्स करने की बात कही जा रही है और ये केवल अल्लाह को मानना और उसके नबी को मानने की बात कही जा रही है, ये गलत है। ठीक है, ये कह दिया गया होता कि किसी भी रूप में अल्लाह को मानो, सब एक है, तो हम आपकी बात मानते। यहाँ पर ये बात नहीं कही गई है, तो यही हम साबित करना चाहते थे, जो कि आपकी बातों से और मेरी बातों से भी साबित हो गया है। तो मेरे ख्याल से और कोई बात है तो आप कर लीजिए। ये बात पे अब हमें लगता है कि कोई भी चीज दोहरा के कोई फायदा नहीं। जी 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 ठीक है। तो ये कैसा रहा, ठीक, हम आपका समझना चाहते हैं।